जी, तो एक्सीडेंट वाले वीडियो को जहां पे हमने रोका हुआ था, जहां पे हमने पहला पार्ट बनाया था, वहीं से हम लोग शुरू करेंगे दूसरा पार्ट। तो कहीं मत जाइए, वीडियो को देखते रहिए। चलिए, हमने आपको बताया कि अप्पी जब शूट कर रही थी, जब ये गई थी छोटी तंदूर के पास में, वो पढ़ाई लिखाई कर रही थी वहां पे, है ना। तो हमने देख लिया कि भाई शीशे में उनका दिख गया, उनका टकला आधा से ज्यादा दिख रहा था। तो हमने उस पर अब सवाल उठाया कि भैया देखो यार, जो लोगों को तुम गुमराह करती हो कि हिजाब ऐसा है, आपके फैशन के लिए नहीं होता, इससे और इससे फलनवा ढिमकनवा। तो एक बात बताओ यार, उनको सच्चाई काहे नहीं बता देती कि देखो यार, कैमरे के सामने हिजाब लेना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद तुम पीठ पीछे भले चुड़ैल बन करके पूरा झोटा वोटा खोल करके टहलो, उससे कोनो मतलब नहीं होता, है ना। जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पे पत्थर नहीं मारते, ही तो हम लोग बहुत बार सुन चुके हैं। लेकिन यहाँ पे तो अपनी तंदूर आपा गुटकू बाबू को भी गरियाती होगी कि हमारे यार फलतुए में शीशा लगवा दिए चारों तरफ। कईयों बार हम पकड़े जा चुके हैं, कईयों बार हमारा टकला दिख जाता है, कईयों बार ऐसी चीजें दिख जाती है जो पब्लिक डोमेन में नहीं आनी चाहिए, तो गुटकुट नहीं लगाना चाहिए था। हम एकदम हैरान परेशान है, हमारी एंजाइटी बाहर आ रही है। का चीजें लेकर के ये आती होंगी, सोचिए घर में कितना कलेश होता होगा भाई इस शीशे की वजह से। तो गुटकू बाबू, अब तुम्हारे बुलेट की औकात तो रही नहीं बेटा, कम से कम यही कर लो, सिसवा वगैरह चेंज करवा लो। भाई बुलेट की औकात तुमने खुद बताई है, हम अपनी तरफ से नहीं जोड़ रहे ना, बिल्कुल नहीं। तुम तो एकदम जुल्फ लहराते हुए चलोगे रोड पे बुलेट से सीना तान करके, हैं ऐसा हमको लगा। लेकिन उसके लिए जुल्फ होनी चाहिए, तो पहले अपने जुल्फ का ट्रीटमेंट करवाओ, थोड़ा सा मशका पानी लगाओ तंदूर को, हो सकता है थोड़ा रहम आ जाए उसको कि नहीं यार, खेती होने लायक हो रही है। धीरे धीरे एक काम करते हैं, इस पे कुछ उगवा देते हैं, थोड़ा धान वान की खेती करवा देते हैं। नहीं तो एक समय ऐसा आएगा कि जैसे हमको ये बेबी लेदर को गंजू करा करके टहलना पड़ता था, वैसे अब गुड़कू बाबू को गंजू करा करके टहलना पड़ेगा। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, है ना। और जो कुछ लोग इनके हैं गिने चुने, जो एक्चुअली अंधराए नहीं कह सकते यार, गुमराह है। और इस तरह से गुमराह है कि का ही बोला जाए, हर चीज पे आ जाता है लड़ने के लिए कि अप्पी को बोलने की क्या औकात, तुम्हारी क्या औकात, दोजक में जलोगे। हमें तो कुछ है यार, तुम लोग उनको भी सिखा दो ना, उनको काहे नहीं दोजक में जलवाते हो। उनके लिए दोजक का पैरामीटर अलग है, हमारे लिए अलग हो जाता है। इससे कैसे हो जाता है यार, हमको नहीं समझ में आता। थोड़ा सा अप्पी को भी समझाओ कि अप्पी ये जो दोहरा चरित्र है तुम्हारा, इससे तुम दोजक में जलोगी। पता नहीं तुम्हारे पकौड़े बनेंगे, ये होगा, सूप बनेगा, मनचाऊ सूप बनेगा। तरह तरह का उनको थोड़ा डराओ धमकाओ, ताकि ऐसा कुछ ना करे जिससे हमें बोलने का मौका मिले। तुम आ जाते हो यार दाना पानी लेकर के हमारे ऊपर चढ़ने लगते हो, हम हमारे ऊपर चढ़ने से कुछ नहीं होगा। अगर वो ऐसा कारनामा नहीं करेगी तो लोग काहे बोलने जाएंगे यार, हम काहे जाए दोजक में आग में जलने के लिए, जो आग को हमने देखा भी नहीं है आज तक कि कैसा आग जलता है, क्या होता है क्या नहीं होता है। हाँ, सोच करके सोचिए, इमेजिन करवा रहे हो आप कि ऐसा आग होगा, ऐसी कढ़ाई होगी, बड़ा सा पतीला होगा, उसमें एक खौलता हुआ तेल होगा, उसमें आपको ऐसे खड़े बोटी बोटी करके डाल दिया जाए। पता नहीं क्या क्या इमेजिन करवाते रहते हैं यार ये लोग, एकदम पारा शून्य हो जाता हमारा। उसके बाद तंदूर बताती है कि ऐसा है कि जा रहे हैं अब भैया वॉकिंग करने के लिए, बहुत एकदम मटर गश्ती हो गई, खा खा करके चबूतरा होते चले जा रहा है। कुछ वीडियोस में तो इनका दिखा नहीं, पीछे के कुछ ब्लॉग्स अगर आप लोग देख लेंगे तो घूमने टहलने वाला कोई जिक्र नहीं है, चूरन वाला पानी पीने का कोई जिक्र नहीं है, चिया सीड वगैरह सब कुछ भुला गई है ना। अब ये वीडियो अगर कंपनी वालों तक पहुंचे या इनके तक पहुंचे तो ही बोलेंगे कि हमें यार एक काम करो, चूरन दिखाओ, बहुत लेट हो रहा है। नहीं तो चूरन वाला वीडियो निकल करके 8-10 वीडियो तो निकल चुका है यार, चूरन अभी तक हमने दिखाया नहीं। लोग आकर के गरियाना शुरू करेंगे। एक तो ये रिएक्शन वाले हैं, अलग से हमारे नाक में दम करके रखते हैं, हम कुछ करते हैं, ससुरा गलत साबित हो जाता है वो चीज, है ना। तो ये अब निकली हुई है कि जा रहे हैं हम वॉकिंग करने के लिए। चलो वहां गई, 3 सेकंड की वॉक दिखी है इनकी, 3 सेकंड की वॉक दिखी। उसके बाद जाकर के बेंच पे बैठ गई, और बेंच पे बैठते टाइम दिखा कि एक साइड में इनकी है चुम्बेश्वरी आंटी, दूसरी साइड में है इनकी गुनाहों की सौदागर यानी कि दासी खाला, बीच में ये बैठी हुई है। कहती हैं कि फ्रेंड्स हम थक गए। इनका तो वही है भैया, आप लोगों को पता ही है कि ऐसा है कि सोते सोते थक जाते हैं तो सोचते हैं थोड़ा सा आराम कर ले। गजब है भाई ये लोग सोचिए, ये मोटिवेट करती है लोगों को, ये सही सही नसीहतें देती है, ये अपना ज्ञान का पुजारा खोल करके हमारे सामने बैठती हैं कि अल्लाह है, बहुत सारा ज्ञान है हमारे पास, एक आध तोला तुम भी ले लो, सोने के भाव से हम बेचते हैं। हाँ, ज्ञान वगैरह अपीयरेंस इनका सोने के भाव से ही बिकता है भाई। जो इंसान कहीं शिरकत करने का 15-15 लाख रुपए ले ले, सोचिए उससे का ही उम्मीद कर सकता है। वो तो अच्छा है यार कि इस पे कोई मोनेटाइजेशन नहीं है, नहीं तो ये भी कह देते कि हम 2 मिनट तक चल रहे हैं तुम्हारे वीडियो में, एक काम करो हमको 10 लाख रुपया दे दो। हाँ, पैसे के लिए तो मुंह फटा रहता। ये वजन घटाएंगे, ये सारी चीजें हमको बताएंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ये ले आइए वो ले आइए, इससे करिए वैसे करिए, बहुत सारी चीजें। खैर, उसके बाद सीधा कट्टू पहुंची अपने घर में। अब डिस्कशन हो रहा है पियानो पे, जो ये लोग लेकर के आए हैं। एक्चुअली में वो कैशियो है, ठीक है, पियानो है भी नहीं। पियानो तो आपको पता ही है, बड़ा सा वो स्टैंड के साथ में आता है, लकड़ी का लगा होता है, पूरा एकदम हिसाब किताब। ये है कैशियो। अब कैशियो मोस्टली यूज कहाँ करते हैं लोग, ब्याह शादी में यूज करते हैं यार। वैसे भी जिन्हें इंस्ट्रूमेंट का शौक है वो लोग घर पे भी बजाता है, सब कुछ होता है। लेकिन मोस्टली हम लोगों ने जो देखा होगा, तो आपने देखा होगा कि बारात आता है हमारे यहाँ ना, तो साइकिल पे रख करके कैशियो बजाता है, टीनी नी 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 नी, वही वाला हमको लग रहा है कि वही है भैया। अब उसे प्रोनाउंसिएट अलग अलग ढंग से किया जा रहा है और बताया भी अलग अलग चीज जा रहा है।
कौनो कह रहा है कि ये पियानो है, तो कौनो कह रहा है कि ये हारमोनिया है, तो कौनो कह रहा है कि ये गिटार है। गिटार तक सुनने को, अबे यार गिटार और कैसियो ये समझ में आता है, सिमिलैरिटी दिखती है कि कैसियो और पियानो, ठीक है, वो सिमिलैरिटी दिखती है। गिटार कहां से हो जाता है यार? गिटार वाले भी सोच रहे होंगे ससुरा ये नया गिटार आ गया मार्केट में, हमको पता ही नहीं चला यार, हमको यार ऐसा कुछ निकालना चाहिए था जिसमें ऐसा होता गिटार 15-20 कलर का ऐसे बटन लगा होता, हम टी नी 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 करते हैं, है ना। अब उसको गुटकू बाबू प्रोनाउंसिएट कर रहे हैं, जो कि हमने नहीं सुना कि दासी खाला ने, गुनाहों की सौदागर ने कुछ इस बारे में कहा हो, लेकिन गुटकू बाबू कह रहे हैं कि वो कह रही हैं कि ये पिलानो है। सोचिए वाह, ऐसे ऐसे जाहिल लोग पड़े हुए हैं, ये हमें ज्ञान देते हैं हर छोटी छोटी चीजों पे कि फ्रेंड्स ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, वैसे। अब पढ़ लिख लो थोड़ा सा। अब पढ़ने लिखने से याद आया कि ये तंदूर आपा कहती हैं कि ऐसा है ना कि ये जो छोटी वाली तंदूर है, इसका बड़ा शौक था बचपन में। अरे बाप रे बाप, एकदम का शौक है यार उसका। हाँ, का शौक है, का ऐसा चीज है जो उससे छुटा हुआ है, जो उसका शौक नहीं पूरा हो रहा है। एक तरफ से करवाओ ना तुम सारा का सारा शौक। उसका शौक था इसलिए तुम लेकर के आए वहां डबल डोर फ्रिज के लिए, तो तुमने उसको अच्छा खासा सुना दिया था यार कि ऐसा है कि ख्वाहिशें इतनी नहीं बढ़ानी चाहिए। तो ई का है, ई ख्वाहिश के परे आती है, तुम्हारा इन्वेस्टमेंट है तुम्हारे लिए। हाँ, क्या है ये? हाँ, इसको लेकर के आई, तुम बता रही हो ऐसे नहीं। और सोचो, उसको छोड़ो, ख्वाहिश को एक साइड में करता है। उसकी ख्वाहिशों में तो दो चीजें हमने कॉमन देखी हुई है। एक तो है कबाड़ी वाला। हाँ, ट्रेन के किनारे जाकर के तुम बोतल वाटल बीनो, वो तुम्हारा हो सकता है कि उसका तुमको अलग ऑब्सेशन है कि कूड़ा कबाड़ा बटोर करके हम रखेंगे, तुम्हारे कबाड़ की दुकान बड़ी अच्छी चलेगी। दूसरा, अब तुम इंस्टाग्राम वगैरह पे काम तो कर नहीं रही हो, पढ़ाई लिखाई तुम्हारा हो नहीं रहा है, तो दूसरा काम ये कर सकती हो कि गांव जाओ मौदहा में, वहां ब्याह हुआ है में सट्टा लो। सट्टा लो, प्रॉपर कैसियो बजाने का, तुम्हारा शौक भी पूरा होगा, 4 पैसे का इनकम भी होगा। हाँ, दिन में तुम कबाड़ बीन लेना और रात में तुम कैसियो बजा लेना, लोगों का ब्याह भी होगा, दान धर्म वाला काम भी होगा। और एक चीज और कर सकती हो, साइकिली पे जिसपे तुम बैटरा वगैरह लाद करके कैसियो बजाओगी ना, उस पे दुग्गल मैडम से बोल करके उनके 10-20 कपड़े भी लदवा लेना। ऑनलाइन से कौनो काम नहीं होने वाला है। यहाँ लोग फिजिकल देखेंगे ना, तो हो सकता है अपना अपना मेहरारू के लिए 2-4 कपड़ा भी बारात में से उठा करके ले जाए। आजकल तो नया फैशन है, लेडीज भी जा रही हैं बारातों में, तो वो भी हो सकता है कि भैया देखो, बहुत पहले अगर 10 साल पहले की बात करूं तो लेडीज नहीं जाती थी, लेकिन अब जाती है, तो वो भी देखेंगी, हो सकता है उनको भी पसंद आ जाए। जो यहाँ तुम चूरन बांट रही हो कि नहीं 1000 में हम 10 कपड़ा लाए हैं, तो हो सकता है 1400-1500 का एक आध दो ठो भला हो जाए, है ना। तुम वहां, अब सारे के सारे लोग तो खानदान में ही पड़े हैं। एक ने वो बिलोटा जनाब ने तो अपने बेटवा को माइक वगैरह भी दे दिया है गाने के लिए, तो वो गाएगा, तुम बजाना मेरे सपनों की रानी का टीनी नी 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 नी, चलता रहेगा, तुम लोगों का शौक भी पूरा होगा, ससुर कमाई धमाई भी होगी। उसके बाद दिखता है ना वीडियो में कि इनके जो गुटकू बाबू के दोस्त हैं दिल्ली वाले, वो जॉनी गद्दार वाले, है ना, वो आए हुए हैं। अब आपको पता ही है कि इनके बिजनेस पार्टनर भी हैं वहां दुखा मदीद के। हाँ, तो वो आए हुए हैं, कोई शादी वगैरह अटेंड करने आए थे, तो आए भैया, आ गए मिलने जुलने के लिए। तो अब गुटकू बाबू कह रहे हैं कि देखो यार, आ गया अपने शादी वादी से, हैं, हम तो एक बार करके फंस गए। अब यहाँ गुटकी कह रही कि अच्छा एक बार तो बोल दिया, अभी दोबारा मत बोलना। तो काहे नहीं बोल दे भाई? हाँ, बंदूक की नोक पे तुमने अपने आप को चिपका दिया है उसके साथ में, वो काहे नहीं बोले? बोलना तो बनता है उसका। अब क्या करे, ऐसी ऐसी चीजों पे ही फ्रस्ट्रेशन निकाल सकता है, नहीं तो क्या होगा कि वो गूगल पे में कुछ पैसा वगैरह नहीं आएगा तो बौरा जाएगा, अलग चलने लगेगा उसका तो अलग ही चलता रहता है भाई। कि अगर किसी दिन अकाउंट ना बजे, अमिताभ बच्चन साहब की आवाज ना आए, है ना, कि फोन पे इतना प्राप्त हुआ, तो वो बौखला जाता है, उसका अलग चलने लगता है, वो एकदम कपार सपार फोड़ने लगता है, जा करके कि कर देंगे वो कर देंगे, पूरा एकदम छीछा लेदर मचा देता है। तो फिर क्या होता है कि उसमें इंटरेस्ट जोड़ करके ये गुटकी को उसको फोन पे करना पड़ता है। तो इसलिए भैया वो कभी कभी अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल देता है वीडियो। अच्छा, उसके बाद करेक्शन करते हुए कहता है कि ऐसा है कि अपने रिश्तेदार के यहाँ से शादी में से लौट करके आ गया। तो आप लोगों को बता दूं, ये रिश्तेदार वही है डॉक्टर बुलबुल, जो कि असल में इस गुटकुआ की भी रिलेटिव है, ठीक है। लेकिन ये लोग अपने वीडियो में कहीं पे भी उसके नाम का जिक्र तक नहीं करेंगे। आपको पता ही है क्यों? क्योंकि वो थोड़ी पढ़ी लिखी है। पढ़ी लिखी थोड़ी क्या यार, पढ़ी लिखी है, डॉक्टर है वो, पढ़ी लिखी है। दूसरी चीज, उनका भी यूट्यूब और इंस्टाग्राम है, तो आपको पता ही है कि इन लोगों का जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनसा इनका 36 का आंकड़ा होता है, क्योंकि गवारों की टोली में वो खप नहीं पाएंगे ना। और दूसरी चीज, सबसे बड़े इनके कॉम्पिटिटर वही होते हैं जिनका कोई यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम चैनल बन जाए। ये लोग फूटी आंख नहीं सुहाते उसको, ना ना, एकदम नहीं भाई। सीधे सीधे आप लोग देख लीजिए, जब से ये इनकी नुकसानाबाजी है जो इनके घर पे काम किया करती हैं, जब से उन्होंने अपना इंस्टाग्राम आईडी बनाया है, चीजों को एक्सप्लोर करना शुरू किया है, ये लोगों ने एकदम से प्रतिबंध लगा दिया कि हमारे वीडियो में तुम दिखोगी नहीं। दूसरी चीज, अगर दिखोगी भी तो कायदे से सहूलियत से रहोगे। हमारे घर पे आने के बाद तुम्हारा एक भी वीडियो में कहीं पे भी हमारे घर का नामो निशान नहीं होना चाहिए। बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन है। अपने दोस्त के साथ, अपने चड्डी वाले दोस्त के साथ इसने रिलेशन तक इसीलिए तोड़ दिया क्योंकि उसकी मेहरारू वो यूट्यूब पे आ गई थी। तो सोचिए, ये लोग आए हैं ज्ञान बांटने के लिए। यही महिला वहां पे इंस्टाग्राम पे इसने एक फोटो शेयर किया था जिसमें इसने एक स्टोरी चिपी हुई थी, रिपोस्ट किया हुआ था कि रिश्ते आजकल बहुत नाजुक हो गए हैं, छोटी छोटी बातों पे रिश्ते टूट जाते हैं। अब सीधे सीधे जैसे देख लो कि मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे नाना नहीं। उसके बाद हा हा हा,
तो ये वाला खुरापात तो तुमसे ही शुरू होता है, तुम ही तो करती हो ये सारी चीजें। तुम्हारे लिए ये रिश्ते इतने नाजुक पड़े होते हैं कि जरा सी कोई बात हो जाती है तो तुम रिश्ता तोड़ने के लिए एकदम तत्पर रहते हो। तो ये पहले, सबसे पहले ना तुम्हारे ऊपर लागू होता है तंदूरी, उसके बाद दूसरों के ऊपर लागू होता है। तुम करती हो। और यहाँ नाना का यार मूंगफली खाली निकल जा रहा है और तुमको शर्म नहीं आ रही है, तुम उसको स्टोरी लगा रहे हो, नाना गड़बड़ा गए तो। और तुम लोगों के यहाँ क्या यार, तुम लोगों के यहाँ तो रिश्ते भंटा पे टूट जाते हैं, बैगन पे टूट जाया करते हैं तुम्हारे यहाँ रिश्ता। तुमने अपने मम्मा से रिश्ता इसीलिए तोड़ लिया क्योंकि वो 2-4 बैगन तुम्हारे यहाँ से चुरा करके लेकर के चले गए थे। भरे बाजार भरी मौदहा में उनको तुमने जलील किया हुआ था, तो तुम मूंगफली पे दाना दे रहे हो। अरे बैगन पे भी टूट जाता है, ऐसा भी लिखना चाहिए था वहां पे कि हम तोड़ते हैं, बैगन पे भी हमारे यहाँ रिश्ते टूट जाया करते हैं। खैर, उसके बाद दिखता है ना कि ये जो आए हुए हैं जॉनी गद्दार की मेहरारू अरारू, उन्होंने भर भर के सामान लाया हुआ है यार। बेबी लेदर के लिए तो अलग, इसके लिए तो अलग, सब एकदम भर भर के सामान दिख रहा है। और दे भी रही है, बड़ा मुस्किया मुस्किया के ये भी ले भी रहे हैं। इसकी क्या जरूरत। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। खाली लपेटना नहीं होता बेटा, देना भी होता है। रिटर्न गिफ्ट नाम की भी एक चीज होती है, ठीक है। इंसान अगर तुम्हारे यहाँ आया है और वो जा रहा है ना, तो उसे विदाई देनी पड़ती है। गंगा में कहते हैं विदाई देना पड़ता है। हाँ, कोई अगर रिलेटिव आने वाला होता है ना, तो मम्मी लोग पहले से सोच करके रखती हैं कि देखो यार फलाने रिलेटिव आ रहे हैं, 5,000 रुपए कम से कम खर्चा होने वाला है। काम करो, सबके लिए कपड़ा लेना है, मिठाई लेनी है, पैसे लेने हैं, नगद तो कम से कम लेना ही है, कम से कम नगद तो देना ही पड़ेगा, है ना। इनके यहाँ कोनो रिवाज नहीं है। जो महिला भर भर के थैलियां लेकर के आई थी वो जाते वक्त फकीर बन के गई है। इनके यहाँ पूरा खाली करके उसके बाद अब अगर ये लोग ऐसा कहें कि किसी वीडियो में आकर के कि देखो यार ऐसा है ना कि हम लोग दे तो देते हैं लेकिन दिखाते नहीं, अबे भूतनी के दिखाओ। तुम लोगों की हरकतें ऐसी है कि तुम लोग नहीं दिखाओगे तो हम नहीं मानेंगे। जो इंसान हगनी मुतनी तक दिखाता है यार, टॉयलेट जा रहा है, दरवाजा जाम हो गया, हाँ टॉयलेट का दरवाजा जाम हो गया, 15 घंटे तक तंदूर उसमें फंसी रह गई, इन सारी चीजों को जो मोनेटाइज करता है, हाँ कर्टन को अगर किसी चूहे ने काट दिया उसको मोनेटाइज करते रहते हो, हर चीज को तुम लोग मोनेटाइज करते हो। तो इन चीजिया को काहे नहीं मोनेटाइज करते हो भैया। इन चीजों को भी लेकर के आओ सामने, हम भी देखें कि हाँ तुम्हारा कलेजा कितना बड़ा है, तुम्हारे गुदे में कितना दम है, तुम लेकर के क्या दे रही हो क्या नहीं दे रही हो। भाई सामने वाले को भी तो कुछ देना चाहिए ना। मतलब बेसिक मैनर्स तुम लोगों में ये नहीं है। तुम लोगों के घर परिवार भी खाली दुआ बद्दुआ और लानत देने के लिए आते हैं कि अम्मा यार काम करो यार, तुम लोगों ने गुनाह कर दिया भाई, छोटी बच्ची को ऐसा। तुम्हारे लिए उनके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं है, खाली लूटने के लिए सारे मुंह बा करके खड़े रहते हैं। अभी चुम्बेश्वरी भी आ जाएगी 1-2 ब्लॉक के बाद कि अल्लाह इतना बढ़िया बढ़िया लाया था, बेबी लेदर को ये पसंद है, बेबी लेदर को वो पसंद है। बेबी लेदर अभी कायदे से बोल भी नहीं पा रहा है लेकिन बेबी लेदर को सब पसंद है, गजब चलता है भाई इनका। अच्छा, आपस में डिस्कस करते हुए ना तंदूर कहती भी है उनसे, मतलब उनकी जॉनी गद्दार की मेहरारू से, कि ऐसा है कि हम लोग दिल्ली आएंगे ना तो एक स्पेशल दुकान से वो प्लास्टिक वाला फूल वगैरह ये सारी चीजें, कुछ लाजपत नगर तो पता नहीं कौन से नगर से, वहां से लेना है। हमने देखा बहुत बढ़िया, एकदम हमारे आंखों में चमक रहा है एकदम। अभी तक हमारे मुंह में लालच है, हमको नहीं पता था कि तुम लोग इधर टपकोगे, नहीं तो हम तुम्हें से मंगवा लेते कि देखो यार लेकर के आओ। लेकिन खैर कोई बात नहीं, हम लोग जब मौदहा जाने वाले हैं ईद में ना, तो हम लोग ऐसे भाया दिल्ली होकर के जाएंगे, तो वहां पे जाएंगे ना तो वहां से खरीदेंगे। देखिए सीधे सीधे इंडिकेशन है कि देख भैया अगर दिल्ली में कौन प्रमोशन वरमोशन करवाना चाहता है ना तो सीधा कांटेक्ट करो इनसे, इनको बुलाओ, ये प्रमोशन करेंगे, अच्छे खासे पैसे छापेंगी। उसके बाद उसी पैसे से, या फिर है ना कि अप्पी को ये पसंद है तो लेकर के वो दुकान वाला भी आ जाएगा कि नई दुकान से खरीद करके लेकर के आएंगे कि अप्पी को पसंद है तो हम दे देते हैं, इनको गिफ्ट करते हैं। तो स्पॉन्सर के नाम पे देखो वहां का स्टे वाला कोई देख ले, उसका भी प्रमोशन मिलना चाहिए। दूसरी चीज ये गिफ्ट वगैरह कोई दे ले, ये इसका अलग चलना चाहिए। ट्रैवल का कोई हो ट्रैवल पार्टनर तो वो देख ले, क्योंकि दिल्ली से मौदहा भी पहुंचाना चाहिए। कोई अगर ऐसा हो जो और खाने पीने वाली चीजें दे सकता है जो वहां की फेमस है तो वो दे दे। छोले कुलचे और बताशे भी दे देना भाई इसको, नहीं तो लानत देने लगेगी, ठीक है। तो जितने लोग प्रमोशन वाले हो, लिपस्टिक वगैरह जो कुछ भी तुम्हारे पास हो वो सारी चीजें दे देना। थोड़ा सा गोबर वगैरह भी भर के दे देना, क्योंकि इन लोगों को पचाने के लिए फिर बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं। ऐसे नहीं हो पाता कि इतना कैसे हजम कर पाएंगे, तो थोड़ा लीपा पोती करेंगी चेहरे पे, देखने लायक होगा, फ्रेम से बाहर नहीं जाएगा तो हम लोग भी देखेंगे। तो ऐसी चीजें भी इनको दिया करो। नहीं नहीं नहीं, एक चीज यहाँ पे करेक्ट करते हैं, गोबर मत देना, गोबर नहीं नहीं नहीं। अरे भाई इनके यहाँ जो सारे के सारे संजीव कपूर के लेडीज वर्जन है ना, गोबर को भी टेस्ट करके गुनाहों की सौदागर बता देगी कि नहीं गोबर है, अच्छा नहीं आ रहा है, तो एकदम फीलिंग बिल नहीं हो रहा है, काम करो गोबर नहीं नहीं नहीं, गोबर वाला हटा दो, कुछ अपने हिसाब से दे देना इसको भाई, जो उचित लगे आप लोगों को। गजब के नौटंकी बाज लोग है यार, हर जगह लूटने के लिए एकदम से मुंह बाए रहते हैं लोग। हाँ, अब सोचिए अगर ये कहें कि यार हम लोग गिफ्ट देते हैं लेकिन किसी को दिखाते नहीं है, हम लोग इतना शो ऑफ नहीं करते, ये लोग भूतनी के ना अपने बाप को लिफाफा देते हैं, वो भी दिखाते हैं, वो भी करते हैं कि ये लो भैया तुम्हारा त्योहार ही है। चुम्बेश्वरी आंटी को क्या करके जलील इसने किया था कि हमारे यार मम्मी लोग कहां से पाएंगी, हमारे लोग पास, हमारे पास है ना पैसा, हम ही तो देते हैं, मम्मी के पास पैसा कहां से आएगा।
तो जलील करने में जरा भी पीछे नहीं हटती। आपको लगता है कि अगर किसी को लिफाफा वगैरह दे तो ये अरे बोतल में भर करके अगर ये थूक भी देगी ना तो उसका भी प्रमोशन करके उससे पैसे कमाएगी कि हमारे आज जाया कर दिया, अपने जुबान का टेस्ट हमने थूक में भर करके इनको दे दिया। ऐसी महिला है ये। अच्छा, अब उन लोगों को छोड़ते छोड़ते ये लोग पहुंच गए ठुसामदीद तक। भाई ठुसवाना भी तो है, घर पे नहीं हो सकता ना, घर पे तो केले में निपटा देते हैं हम लोग। केला और 2-4 काजू दे करके चलो यार निकलो, पहली फुर्सत में हो गया, जितना लाए थे दे दिए ना, खत्म बात, अब तुम निकलो। है खुशामदीद गए, वहां पे इनके 1-2 सब्सक्राइबर भी इनके हिसाब से भैया आए हुए थे कुछ लोग इनसे मिलने के लिए। अब वहां पे मिलने आए थे तो वो सारी चीजें चल रही है, चलो उसको खत्म किया इन्होंने। उसके बाद दिखा कि गुटकू बाबू स्कूटर लिए, स्कूटर क्या स्कूटी, हाँ स्कूटर तो पहले होता था ना यार, लंबरेटा वाला, वो गजब मजा आता था भाई उसको चलाने में, है ना। स्कूटी लिए हुए हैं, अब स्कूटी पे ही मोहतरमा से बैठा नहीं जा रहा, वापसी आने के लिए स्कूटी पे ही मोहतरमा से बैठा नहीं जा रहा है। खींच नहीं बोल रही है, बत्तीसी दिखा रही है खाली, इस पे बैठा नहीं जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ वजन की वजह से। सोचिए ये महिला अभी कुछ ब्लॉग पहले मोमोज के लिए क्या भाषण दे रही थी, शेप एंड स्टाइल डजंट मैटर, है ना, चाहे वो मोमोज का हो चाहे वो इंसानों का है। तो देख लो तुम्हारे शेप और साइज की वजह से तुम्हारी तशरीफ उस पर फिट नहीं आ रही है। अब सोचो गुटको बाबू ने वहां पर हेलमेट तक नहीं लगाया। चलिए इसको अभी लेते हैं थोड़ी देर में। एक्चुअली जो इनका एक्सीडेंट वाला इंसिडेंट था ना, जिसको हम लोगों ने कवर किया, लेकिन मैंने शॉर्ट में निपटा दिया कि चलो यार छोड़ो जाने दो, अपन खुलचाली नहीं करते हैं, हर चीज में इतनी डिटेलिंग नहीं करते हैं कि जो हुआ जो नहीं, क्योंकि हम लोग वहां पे मौजूद नहीं थे, है ना, तो इसलिए हर चीज पे हम लोग डिटेलिंग नहीं करते। लेकिन इसका यार गलत प्रभाव पड़ने लगा। ससुरा जो आधा हमने शूट किया हुआ है, इसका पहला पार्ट बनाया वीडियो में, उसके हेल्ड में बहुत सारे कॉमेंट्स पड़े हुए हैं भाई इनके अंधभक्तों के। हम तो बहुरा गए एकदम देख करके, मतलब जो चीज हमने बोली तक नहीं है उस पे लोग आकर के कि दोजक में जलोगे, ये होगा, तुम्हारा पकौड़ा बनेगा, भाई देखो किसी का एक्सीडेंट हो जा रहा है तुम उसका मजाक बना। अब यार हमने बोला था भाई यार उस पे, लेकिन अब जब ये चीजें आ रही है सामने, जब तुम लोग बोलने के लायक हो ही गए हो, तो आओ खुल करके उस पर विश्लेषण करते हैं, क्योंकि ये एक्सीडेंट वाला कांड पूरी की पूरी जो है उसका विश्लेषण हम लोग यहां करने वाले हैं। एकदम ध्यान से सुनिएगा हर चीज को। देखिए अभी जैसे इस ब्लॉग के शुरुआत में ही दोनों मियां बीबी आकर के खच्चर की तरफ बैठ करके उसके बाद हमें और आपको बता रहे थे एकदम गमगीन होकर के कि ऐसा है यार कि एक्सीडेंट हो गया, इन चीजों को तो हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे, ये ड्राइव हमारी जिंदगी बने भूतनी के। यहीं पे दोनों बैठ करके स्कूटी पे जा रहे हैं, हेलमेट तक नहीं लगाया। सोचिए आधा किलोमीटर तो आधा किलोमीटर जिसके साथ ऐसा कुछ हो जाएगा ना, वो कहते हैं ना यार कि दूध का जला काका, छाछ लस्सी दही सब कुछ फूक फूक करके पीता है, लेकिन इन हरामखोरों को कोनो फर्क नहीं पड़ रहा है। ये लोग बिना हेलमेट के, वो भी 44 मन की एक महिला को पीछे बैठा करके ये लेकर के जा रहा है। सोचिए पहाड़ जैसी वो महिला, वो तो वैसे खांसे दे तो गाड़ी डिसबैलेंस होकर के कहीं पे भी घुस सकती है। हाँ 4 व्हीलर घुस जाए यार, ये तो स्कूटी है छोटी सी, लेकिन इन लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा है। अब कुछ चीजें जो कमेंट में आई हुई थी उसको मैं बता दूं आप लोगों को कि आप लोगों ने बोला हुआ था, कुछ लोगों ने जो बोला होगा वो समझ जाएगा कि इन्होंने ये एक्सीडेंट वाला नाटक किया क्योंकि इन्हें टैक्स बेनिफिट मिलने वाला है। तो देखो यार एक चीज क्लियर कर दूं मैं, टैक्स से एक्सीडेंट का कोनो लेना देना नहीं है, बिल्कुल भी लेना देना नहीं है। उसमें टैक्स का कोई रिलैक्सेशन नहीं हो सकता, टैक्स से दूर दूर तक उसका रिश्ता नाता नहीं है। इंश्योरेंस क्लेम वो मिलेगा उसको, वो हर हाल में उसको मिलेगा। अगर गाड़ी का इंश्योरेंस उसने करवाया होगा, अच्छे कंपनी से करवाया होगा, तो उसको पूरा का पूरा क्लेम मिलेगा। उसमें भी कुछ क्लॉज होते हैं, जैसे कि होता है कि 60-40, 80-20, 50-50, बहुत सारे ऐसे क्लॉज होते हैं भाई, वो इंश्योरेंस वाले ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। लेकिन ये है कि हर मामले में उसे ये तो मिलने वाला है, इंश्योरेंस क्लेम तो मिलने वाला है। अब यहाँ पे एक चीज और आती है कि कहीं सोडा वोडा पी करके तो ये गाड़ी नहीं चला रहा था, ऐसा तो नहीं है कि 60-90 लेकर के गाड़ी चला रहा था। तो देखिए यार पॉसिबिलिटीज है, चला सकता है जिस हिसाब से करता है। लेकिन एक चीज यहाँ पे ध्यान में नहीं आ रही है कि चलो यार पूरा का पूरा खानदान लेकर के ही ससुरा वहां से निकल रहा है, तो फिर ऐसा पी करके चलाएगा। चलो 1 मिनट के लिए हम मान लिए कि अगर ये पूरा टाइट था, फिर भी ये गाड़ी चला रहा था कि चलो पूरा टाइट है लेकिन हम पहुंचा देंगे। हाँ तो एक बात सोचिए आप लोग कि चलो इसको अपने परिवार का कोनो फिक्र नहीं है कि 4-5 लोग परिवार के बैठे हुए हैं, इंक्लूडिंग इसकी वाइफ और बेटा भी, इसे कोनो फर्क नहीं है। अपना खुद का फर्क नहीं है कि हम भी रहे या ना रहे, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन झोले में भर के जो कैश लिया हुआ था उसका तो फर्क पड़ेगा ना यार। हाँ ड्रिंक एंड ड्राइव कैसे कर सकता है आदमी? अगर मान लो इतनी भी मोटी चमड़ी हुई तो पैसे का सगा तो ये है ना, पैसे का तो इतना भूखा है ससुरा कि अपने ऊपर एक कबाहत इसने बैठा लिया, बंदूक के नोक पे ससुरा ब्याह कर लिया। ये बहुत सारी चीज मजा लेने के चक्कर में था, आज कैश के चक्कर में इधर उधर मारा मारा फिर रहा है। तो लेकिन पैसे का सगा तो है ना। अब सोचिए अगर ऐसा कुछ कर रहा है, ले वो करके गाड़ी चला रहा है, तो कुछ ऐसा हो सकता है ना भाई कि 5 घंटे के जर्नी में कहीं ठोक टका गया, तो फिर पुलिस इंक्वायरी होगी, सारी कुछ चीजें होगी, भीड़ होगी, पब्लिक होगी, पता नहीं लोग रहे या ना रहे, तो फिर उसके बाद
कैशवा आएगा ना समनवा। तो इतना बड़ा रिस्क तो मुझे नहीं लगता कि ये पैसों को लेकर के ले सकता है। तो ड्रिंक एंड ड्राइव वाला इसको भी हम लोग डिनाई करते हैं, ये वाला भी नहीं सही बैठ रहा है। अब यहाँ पे एक चीज और सामने आती है कि वहां पे इन्होंने दिखाया कि ये गाड़ी से चलो भैया अब हम लोग निकल रहे हैं, इन्होंने वीडियो बनाना शुरू किया कि हम निकल रहे हैं, उसके बाद सीधा वहां पे वीडियो बंद हो जाता है। जबकि इस मोहतरमा का आप लोगों को अच्छे से पता है। अरे यार तंदूर पागल है आप लोग। एक अगर गुटकू बाबू के लिए कच्चा भी ले लेना तो उसको भी मोनेटाइज करवा के अच्छा खासा 1,000-1,200 कच्चे का दाम निकलवा ले, वैसी महिला है वो छोड़ देगी। आपको पता ही है कि जब भी ये गाड़ी में बैठती है तुरंत इसका कैमरा उठता है, बेबी लेदर मतलब लानत कम बेबी लेदर दूसरे की गोद में सीधा इसका कैमरा चालू हो जाता है। लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखा भैया, बिल्कुल नहीं। तो देखिए एक्सीडेंट इसका सस्पिशियस तो है, जो कुछ भी दिमाग में आ रहा है। हालांकि वहां पे हम लोग मौजूद नहीं थे तो नहीं कह सकते। लेकिन दूसरी चीज ये है कि एक बात बताइए, वहां पे जब ये गया हुआ था तो इसको स्टे मिली हुई थी कि रात ये रुकेगा, बिहानी ये निकलेगा, सुबह जाएगा दूसरे दिन में, है ना। ऐसी कौन सी आफत आन पड़ी जो ससुर तुमको वहां रातों रात भागना पड़ा कि नहीं नहीं नहीं, नहीं हमारा वहां खुश सॉरी मीरा रोड वाला घर उठा करके कौन लेकर के जा रहा है, बीएमसी वहां पे बुलडोजर चला रही है। ऐसा क्या होने वाला था? कर्फ्यू लगने वाली थी, लॉकडाउन होने वाला था, सड़क एकदम पाताल में घुसने वाली थी, कौन सी ऐसी आफत आ रही थी जो तुमको भागना पड़ा, है ना। तो सस्पिशियस तो है। तो इसके लिए एक ही चीज पे दिमाग बार बार कॉन्सेंट्रेट हो रहा है कि ऐसा है ना यार कि इसके पास अच्छे खासे पैसे थे उस समय, और पैसा लेकर के जाना अब एक तरह से तो ब्लैक मनी ही हुई ना, जिसके ट्रांजेक्शन का कोनो हिसाब किताब नहीं है, कोनो लेन देन नहीं है, तो वो तो ब्लैक मनी हुआ। अब उसको लेकर के ये सोच रहा होगा कि ऐसा है कि रातों रात यहां से निकलते हैं, रातों रात पहुंच जाएंगे, दिन में हो सकता है पुलिस की चेकिंग वगैरह ये सारे झंझट हो सकते हैं। ऐसे रात में रहेगा तो हम बोल देंगे कि कोई इवेंट से आ रहे हैं, शादी ब्याह का मौसम चल रहा है, शादी से आ रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो वहां से निपट सकते हैं, है ना। अब पैसे की बात मैं बार बार इसलिए लेकर के आ रहा हूं दोस्तों, क्योंकि जहां तक पता चला है ना कि ये मोहतरमा प्रमोशन वगैरह के जितने भी काम करती है, जहां पे खुद जाती है, शिरकत करती है, कोई इवेंट हो, कोई प्रमोशन हो, इसे जाकर के, तो वो वहां से अच्छे खासे चार्ज करती है, 14-14, 15-15 लाख तक। और वो सारे के सारे ट्रांजेक्शन जो है वो कैश में होते हैं, कोई भी उसका हिसाब किताब नहीं होता, वो पूरा का पूरा कैश में हिसाब किताब होता है उसका, ठीक है। तो अब देखिए ये पूरा का पूरा प्रोसीजर जो है ना, ये ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट करने का हो सकता है। अब आप सीधा सीधा ये सोच रहे होंगे कि ब्लैक को व्हाइट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, प्रमोशन के थ्रू कैसे कर सकते हैं। तो देखो यार, होना ये है कि हो सकता है कि अगले का जो इनसे प्रमोशन करवा रहा है वो ब्लैक मनी हाथों हाथ इनको कैश में दे दिया, उसका ब्लैक मनी इधर आया, इनसे प्रमोशन करवाया, उससे उसका जो फायदा होने वाला है वो व्हाइट में कन्वर्ट हो जाएगा सीधे सीधे। अब भाई 15 लाख इनको देगा तो इतना तो उसने सोचा होगा ना यार कि 15 लाख दे रहा है तो कम से कम 30-40 लाख रुपए तो इससे बना ही लेंगे, उससे कम में का ही होने वाला है। तो ऐसा हो सकता है, ये सारी पॉसिबिलिटीज है। और आपको पता ही है कि इनका ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट करने का अलग पैरामीटर है। कैसे करते हैं ये तो इंटीरियर वगैरह में भी लगा देती है कि नहीं इंटीरियर करवा रहे, वो करवा रहे, उसमें भी टैक्स बेनिफिट इसको मिल जाता है 30 से 40% का इंटीरियर वगैरह दिखा करके। तो हर तरह से चिट भी मेरा, पट भी मेरा, सारा कुछ इसी का चल रहा है। ये बहुत ही बिजनेस माइंडेड महिला है भाई। तो ये जो है ना कि रातों रात निकलने वाला है, ये सिर्फ और सिर्फ इसीलिए हो सकता है कि रातों रात हम यहाँ से पलायन करके वहां पहुंच जाएंगे। नहीं तो ऐसा कौनो आफत नहीं आ रहा था कि इसको रातों रात वहां से भाग करके जाना पड़े। भूतनी के ना तुम्हारे पास ड्राइवर है, तुम खुद जा रहे हो वहां पे ड्राइव करके, 6 लोगों की जान की रिस्क तुम्हारे ऊपर है, तुम अपना खुद होश में नहीं रहते, पता नहीं तुम ले लिए थे कि नहीं लिए थे, क्या क्या हो रहा था, उन सारी चीजों को तुम 1 मिनट के लिए नजरअंदाज करके कि नहीं चलो आज अपन ही चलाएगा, आज अपन ही मालिक है इधर का। ऐसा है जैसे लोग करते हैं गांव में, पीने के बाद यही कहते हैं कि आज गाड़ी तुम्हारा भाई चलाएगा, तो यहाँ का तुम्हें ही को चलाना जरूरी था, ड्राइवर लेकर के जाते ना। ड्राइवर भी इसलिए नहीं लेकर के गए होंगे दोस्तों क्योंकि अच्छे खासे कैश इनकी गाड़ी में आने वाले थे। तो अभी पता ही है कि लीक होती बात इधर उधर कि हाँ अच्छे खासे पैसे आने वाले, कैसे आने वाले, तो बहुत सारी चीजें हो सकती थी, बहुत सारी क्या कहते हैं पॉसिबिलिटीज थी जिसकी वजह से ये सारी चीजें हुई है। अब दिन वाली बात ये है कि अगर दिन में ये लोग निकलते, कहीं चेकिंग वगैरह खुदा न खास्ता हो जाए, ठीक है, पकड़े गए, कैश वगैरह पकड़ा गया, तो ये तो बोलेंगे कि देखो यार प्रमोशन करके आ रहा है, हमारा पैसा वहां से आ रहा है। अगला तो मना कर देगा ना यार कि हम तुमको दे दिए, तुम अपना जेलो, हमारा प्रमोशन हो गया, तेल लेने गए तुम, हम तुमको जानते ही नहीं, कौन हो भैया तुम, निकलो इधर से, हम कोनो पैसा वैसा नहीं दिए। तो पूरा का पूरा तो इन्हीं के ऊपर जाएगा और ऐसा जल्दी ही होगा। आप लोग देखिएगा जिस तरह से इनकी चतुराई बढ़ी हुई है ना, ऐसे कोई ना कोई कांड तो हमारे और आपके सामने आने ही वाले हैं। अगला मुकर जाता, ये फंस जाते, इस चक्कर में इन्होंने सोचा होगा कि ऐसा है कि रातों रात भागते हैं यार, किसी को कानो कान खबर नहीं होगा। नहीं तो सोचिए इतना मेजर एक्सीडेंट होने के बावजूद दुग्गल और बिलौटा कहीं भी इनके ब्लॉग में नहीं दिखा कि आया हो इनसे पूछने के लिए कि क्या हाल चाल है भैया, क्या हुआ था, कैसे तुम फंस गए यार, कैसे ट्रक के बीच में तुम टार्जन बन रहे थे, क्या ऐसा कर रहे थे, कौन सा तुमको वहां पे गुलाटी मार करके आना था, कौन सी आफत आ रही थी जो तुम रात भर नहीं रुक सकते, बहुत सारी चीजें थी। अब देखिए किसी ने भी पूरे ब्लॉग में उस 1 सेकंड के बाद से किसी ने पूरे ब्लॉग में कहीं पे भी एक्सीडेंट का जिक्र ही नहीं किया, इंक्लूडिंग इनकी गुनाहों के सौदागर, उसने भी कहीं नहीं बोला, चुम्बेश्वरी ने कहीं नहीं बोला। तो सस्पिशियस तो लगता है। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे तब बात कहां फंस रही है भाई, क्या हो सकता है। देखिए सारा का सारा जहां तक दिमाग जा रहा है ये सब कुछ किया गया है व्यूज के लिए। आपको पता ही है कि व्यूज के कितने लाले पड़े हुए हैं इनके।
अब अगर आप लोग सोचेंगे तो देखिए कि ये कि व्यूज के लिए कोई अपना एक्सीडेंट करवा सकता है, तो एक्सीडेंट नहीं करवा सकता है, लेकिन तोड़ फोड़ करके उसे एक्सीडेंट का नाम तो दे ही सकता है ना। खुद से करके लेके जाओ यार कहीं भिड़ा दो, इतने से थोड़ी हम दुनिया से चले जाएंगे। हो सकता है भाई, ये कर सकती है व्यूज के लिए, ये महिला कुछ भी कर सकती है। गाड़ी का जो नुकसान हुआ आपको पता ही है, इंश्योरेंस क्लेम करके वो सारा का सारा सेटल हो जाने वाला है। कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला है भाई। गाड़ी फिजिकली डैमेज दिख रही है ना, वो एजेंसी में जाएगी, वो लोग आएंगे, सर्वे करेंगे, देखेंगे उसको, एस्टीमेट बनाएंगे, खत्म बात। पूरा हफ्ते 10 दिन में इसकी गाड़ी वापस आ जाएगी। बहुत ज्यादा अगर हुआ तो फिर और भी समय लग सकता है, अगर पार्ट्स अवेलेबल ना रहे तो, नहीं तो फिर कुछ भी पैसा वैसा नहीं देना। तो फिर व्यूज के लाले पड़े हुए हैं, क्यों ना व्यूज कमा लिया जाए। दूसरी चीज ये है कि नई गाड़ी के लिए तो ये सोचे रही है, एकदम से बौखलाए हुए हैं दोनों मियां बीबी की नई गाड़ी लेनी है, नई गाड़ी लेनी है। खास करके तब से जब से इसकी भौजाई दुग्गल मैडम ने अपने पति को गिफ्ट किया हुआ है वो महंगा वाला कार, तब से इसके आंखों में तो एकदम खाली वही कार चमक रहा है पूरी चारों तरफ से, है ना। तो कार का तो ये लोग सोच ही रहे होंगे। और यूट्यूबर्स का आप लोगों को पता है, जिनके अच्छे खासे व्यूज आते हैं, अच्छे खासे पैसे आते हैं, भाई उनकी गाड़ियां बदलती रहती है। गाड़ियों का कहा है यार, आज गाड़ी बदला, कल बीवी बदला, परसों घर बदला, ये किया वो सारी चीजें उनकी चलती रहती है। अलग अलग चोचले हमारे और आपके सामने आते रहते हैं। तो पूरा का पूरा खेल जो है वो व्यूज का लगता है। और गाड़ी में अगर कुछ और मैं इंक्लूड करूं तो जहां तक आप लोगों को पता होना चाहिए कि अभी ये जो इनकी डॉक्टर बुलबुल है ना, जो इनकी रिलेटिव है, भाई उनके पति ने उनको थार गिफ्ट किया है, वो भी मौदहा में, गांव में उनको गिफ्ट मिला हुआ है थार। तो चारों तरीके से, चारों तरफ से जो इनके कॉम्पिटिटर हैं सारे के सारे जब ले रहे हैं, तो ये कहां पीछे रहने वाली हैं। और ये कार वगैरह वाली भूमिका तो 2 महीने 3 महीने 4 महीने पहले से ही बना रही है भाई। तो कार वगैरह इसने लेना ही है, लेकिन ये सारी चीजें दिखा करके कि चलो आगे हो सकता है कुछ समय बाद आए तो यार कार बहुत बढ़िया थी, लेकिन एक चीज था कि आजकल उस पर थोड़ी सी मनहूसियत आ गई थी, बड़ा ठोक पीट रहा था। तो उन सारी चीजों का हवाला दे करके ये उसको मना कर सकती है कि चलो यार कार को हम लोग दूर करते हैं। अब जैसा कि इस ब्लॉग के शुरुआत में ही मोहतरमा बोली थी, 44 मन का अपना मुंह लेकर के थोपड़ा देखना, जिसे नहीं पसंद है उसको क्या क्या देखना पड़ रहा है इनका, है ना। आकर के क्या बोली थी कि ऐसा कि इन सब छोटी छोटी चीजों का अब हम लोड नहीं लेते। भाई गाड़ी गई 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 तो लोड कहाँ है लोगी भैया, तुमको लोड कहाँ है लेना, जब सारी कुछ चीजें तुमको पता है कि स्क्रिप्टेड चीजें हो रही है, व्यूज के लिए सारा का सारा खेल रचा जा रहा है, तो लोड लेने की जरूरत क्या है। एक लोड ले सकती थी कि हमारे यार गाड़ी कैसे बनेगा, तो भर भर के तुम्हारे पास पैसे हैं, पैसे को साइड में करो। सबसे पहले इंश्योरेंस क्लेम है तुम्हारे पास, इंश्योरेंस क्लेम तुम कर सकती हो, है ना। इन सारी चीजों को ध्यान में रख करके तो यही लग रहा है कि लोड लेने की जरूरत नहीं है। छोटी छोटी लोड तुम पे शूट भी नहीं करेगा। तुम एक काम करो, अपने वजन के बराबर का लोड कहीं हो तो वो लेकर के तब पीठ पे टहला करो, वही तुम्हारे लिए एकदम शूट करता, परफेक्ट जाता है तुम्हारे केस। देखिए जैसे ये कह रही है कि हम लोड नहीं लेते इन सारी चीजों को, और गुटकू जैसे बता रहा था कि एक ट्रक हमारे सामने खड़ी थी, एक ट्रक ऐसे बगल में थी, और हम सोचे कि ऐसे बीच में से कतिरिया के हम निकाल लेंगे, और वो वाला हमको दबा दिया। तो अबे भूतनी के उसको तुम पैसा दिए थे कि तुम इधर नहीं आ सकते, नहीं बाबू क्योंकि गुटकू बाबू उधर से निकाला। तुमको धूम बनने की वहां क्या जरूरत थी। कौन सा तुम्हारा नौकरी छूटा जा रहा था, कौन सा ऐसा था कि कोई हॉस्पिटल में एडमिट था, उसको अगर जाकर के तुम प्लाज्मा नहीं दोगे तो तुम्हारा गड़बड़ा जाएगा। स्क्रिप्ट के लिए बोलना है तो कुछ बोल लो, ऐसे कौन सा। अगर वो सच में दबाता ना, सोचिए अगर वो 20 की स्पीड में 30 की स्पीड में रहे, और अगर वो एकदम से दबाना शुरू कर देना तो तुम रेला जाओगे, ठीक है। और उसके बाद तुम्हारी कोई स्टोरी लगाएगा, कोई कम्युनिटी लगाएगा कि भैया एक भारी एक्सीडेंट हो गया, तुम यहां आकर के बताने लायक नहीं रह जाते। तो इतना चोचला ना रचा करो कि ये हो गया, ऐसे हो गया, वो ऐसे जा रहा था तो हमने सोचा ऐसे कतिरिया के निकाल लें। क्या जरूरत थी भाई पूरे खानदान को लेकर के इससे बीच में से निकालने की। तुमको अक्ल नाम की चीज नहीं है, नहीं आता, मतलब मौदा का रोड तुमने समझ रखा है। और वो भी चलो एक सेकंड के लिए मान सकता हूं कि अभी तो ये लोग लिंक रोड पे रहे होंगे तब ये हालत है। हाईवे पे होते तो क्या होता, खबर आती भाई, ऐसे लोगों की खबरें आती है। ये लोग खुद नहीं आ पाते दुनिया में, सोचो इतने आराम से बताए चली जा रही। अब पूरे वीडियो में यही बताने के बाद 1-1.5 मिनट तक जो इन लोगों ने फसड़बाजी की है, उसको बताने के बाद पूरे वीडियो में कहीं चेहरे पे स्टिकन तक नहीं दिखे इन लोगों के कि यार कोनो कांड हो गया, हम लोग भी सोचने को मजबूर हो जाए। सारी कुछ चीजें स्क्रिप्टेड कर रही है सिर्फ और सिर्फ व्यूज के लिए, उससे भी पैसे कमा रही है। सोचिए आप लोग। अब देखिए यार यहाँ पे एक बात तो एकदम से क्लियर है। आप लोग सोचिए कि अगर इतना भारी एक्सीडेंट हो जाएगा, तंदूर इतने आराम से रह पाएगी। हाँ, ये वही महिला है भाई जिसका वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा था ना, तो इसके लिए इसको एंजाइटी हो गया था, कोमा में जाते जाते बची है ये। 14 लोग पकड़ करके ग्लूकोन डी पिला रहे थे इसको। ये आपको लगता है कि इतना भारी एक्सीडेंट हो गया और इसको कोनो फर्क नहीं पड़ेगा, छोटी छोटी चीजों को ये दिल से नहीं लगा। हमारा यार सब एकदम बकलोली है, खाली हमारा और आपका काटा जा रहा है, बाकी और कुछ भी नहीं। अच्छा सोचिए यहाँ पे एक बात और मैं अगर रख दूं, तो इनके एक्सीडेंट के बाद वो इनके जॉनी गद्दार वाले भाई और बाकी लोग आए इनसे मिलने के लिए, उन्होंने भी हालचाल नहीं पूछा कि भैया कैसे एक्सीडेंट हो गया, क्या हो गया तुम्हारा, क्या नहीं हुआ, क्या कैसे हो गया। बहुत सारी चीजें हैं भाई जो दिमाग को एकदम खोपड़ी को हिला दे रही है, ठीक है। अब दूसरी चीज अगर मैं यहाँ पे एक चीज और मेंशन करना चाहूंगा कि आप लोग सोचिए कि ऐसा हो सकता है यार कि गुटकू बाबू ना एकदम से टल ही रहे हो, एकदम बौरा करके चल रहे हो, फिर उधर भी गए होंगे, ठोक ठाक दिए होंगे, ट्रक वाले उतरे होंगे तो बोलेंगे सबको खरीद लूंगा, हमारी मेहरारू ना 3 करोड़ रुपए महीने का कमाते हैं, साला तुम लोगों को पूरा मुंबई खरीद लेगा अपन। एकदम बलगाए रहे होंगे, उन्होंने पकड़ करके रेल दिया होगा कि हाँ
बताते हैं तुमको, तुम्हारे मेहरारू कमा रही है तो तुम क्या करोगे, रोड पे आग मूतोगे? ऐसा थोड़ी होता। ससुर तुम्हारे अंदर स्पेशल टैलेंट है, हम जानते हैं कि तुम अपने मुंह के धार से अपना नाम लिख लेते हो, लेकिन इसका क्या मतलब है कि तुम रोड पे छीछा लेकर मचा दोगे, कौनों को जिए नहीं दोगे, पकड़ करके थुरवा होगा इनको, तो इनको लगा होगा कि हम आया वीडियो वगैरह नहीं बनाते, चला गया तो बड़ा छीछा लेदर होगा। वैसे भी हमको लेकर के बहुत सारे लोग गरियाते रहते हैं, है ना। अब बात करूं अगर टैक्स को, तो यहाँ पे थोड़ी सी चीजें मैं इंक्लूड कर दूं कि जो आप लोग कहते हैं ना कि अरे यार बड़ी अच्छी बहू है, बताओ नजर कॉन्सियस है इसलिए ये बताती नहीं है कि ऐसा है कि ईएमआई पे हमने फ्लैट लिया हुआ है, इन सारी चीजों को कैश में। तो देखिए बात है कि ईएमआई पे फ्लैट वगैरह ये ले सकती है, उसका रीजन ये है भाई कि ईएमआई पे लिया हुआ फ्लैट पूरा का पूरा टैक्स फ्री हो जाता है, पूरा टैक्स फ्री है, उस पर टैक्स वगैरह नहीं लगना। कितनी चिंदी ये है वो आपको पता ही है। तो देखिए ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मेरे पिताजी खुद सीए हैं, उन्होंने, उनसे मैंने जब इस बारे में बात करी कि क्या फ्लैट वगैरह का हो सकता है कुछ, तो उन्होंने बताया सीधे सीधे कि देखो यार जिसके पास बहुत पैसे होते हैं ना वो भी ईएमआई पे ही लेता है, वो इसलिए क्योंकि उसको टैक्स बेनिफिट अच्छे खासे मिल जाते हैं, ठीक है। और टैक्स बेनिफिट का ये भी है कि आगे चल के क्या हुआ कि पहले ईएमआई बढ़वा लिया, 4-5 साल में उसको क्लियर कर दिया, एक बार में सेटलमेंट कर दिया, खत्म हो गई चीजें, टैक्स भी बच गया। तो जिस हिसाब की चिंदी ये है और लोगों की नजरों में आने की कोशिश करती है कि देखो यार सास ससुर के लिए फ्लैट ले लिया, हमारी तंदूर आपी कितनी अच्छी है, तो तंदूर आपी कुछ अच्छी बच्ची नहीं, ये सारा का सारा चोचला इसको फ्लैट से उससे भी कमाई करना है कि वहां से भी टैक्स वगैरह चोरी करके हम कुछ ना कुछ करवा ले। हालांकि इसको चोरी नहीं कहेंगे भाई, जब गवर्नमेंट ने प्रावधान निकाला हुआ है, लेकिन ये चोरी जो ब्लैक को व्हाइट में कन्वर्ट करने वाला ये सीन करती है, ये अलग चलता रहता है। ये ब्लैक मनी वाला मुद्दा मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जैसा हमें पता लगा है कि जिस भी प्रमोशन में ये जाती है वहां से ये हैंड टू हैंड डिलीवर होता है भाई, कैश में ट्रांजैक्शन होता है, तो इसलिए उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। हाँ जी, तो उसके बाद तो आपको पता ही है कि स्कूटी पे मियाँ बीवी पहुंचे और घुघुरा करके वहां से निकल लिया कि चलो यार चलते हैं यहाँ। और इतना पक्का है भाई कि जिस रास्ते से ये लोग गए होंगे ना वहां पे धरती कंप आ गया होगा, लोग इधर उधर भाग रहे होंगे, छीछा लेदर मच गया होगा कि हमारा भागो भागो बचाओ बचाओ। पहुंचे, वहां पहुंचने के बाद अब इन्होंने दिखाया सीधा का सीधा नेक्स्ट डे। अब नेक्स्ट डे में आई हैं, ये बैठी हुई हैं चुमेश्वरी आंटी के कबीले में। अब वहां बैठ करके ये भाषणबाजी फिर से कर रही है कि ऐसा है ना दोस्तों की, कहा है कि दोस्तों ने, ये फ्रेंड्सू बोलती है ना, हाँ फ्रेंड्स ऐसा है ना कि मन नहीं करता है, बड़ी थकान से लग गई है जब से पुणे से आया, एकदम मन ऐसा होता है कि 1 मिनट का बनाते हैं फिर अगले दिन बनाता है, फिर अगले दिन बनाता है, ऐसा ही चल रहा है। हालांकि काम है, हम लोग ऐसा कभी कुछ करते नहीं। तो देख बेटा ऐसा है ना कि जिस हिसाब से तुम्हारे व्यूज जा रहे हैं, ठीक है, आने वाले समय में ऐसा भी हो जाएगा कि 15 दिन में एक ब्लॉग तुम्हारा आएगा, क्योंकि ये तो कंफर्म है जिस हिसाब से तुम्हारा भैया भौजाई का हुआ है, वो लोग ससुर ऐसा लगता है कि कीचड़ में पड़े सुअर की तरह सुस्त एकदम से पड़े हुए हैं। किसी का 15 दिन में ब्लॉग आ रहा है, कोई कहीं घूमने जा रहा है तब 2-3 तो लगातार आ जा रहा है, उसके बाद गायब हो जा रहा है, समझे में नहीं आ रहा है कि ब्लॉगिंग खेल रहा है कैसे। जैसे लगता है ना कि अगर फोन में वायरस आ जाए गप से ऐसे चमकता है फिर बंद हो जाता है, वैसे तो उनका ब्लॉग आता है कब निकल जाता है समझे में नहीं आता। तो जिस हिसाब से तुम्हारे भी व्यूज जा रहे हैं ना, एंजाइटी तो अंदर से बहुत आती होगी कि हम का पाए का फोड़ दे, का कर ले, एकदम से कपार पटक लें, सिंदूर की होली खेल लें, का ऐसा करे कि सब एकदम अलग से हो जाए, फिर से एकदम 1 मिलियन से ज्यादा आने लगे। हालांकि 1 मिलियन तक तुम्हारे पहुंच रहे हैं, रोते गाते तब तुम्हारा ये हाल है। अगर कर साम दाम दंड भेद जितना कुछ भी है सब कुछ इसने लगा लिया, चाणक्य का रफ कॉपी भी पूरा चाट लिया कि हम यार क्या क्या कर सकते हैं, कौन कौन से कूटनीति आ सकती है, हम लगा सकते हैं, वीडियो हाइप में जा सकते हैं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा, घंटा कोई फर्क नहीं भाई, जैसा है वैसा चलेगा, क्योंकि लोगों की अब आंखें खुलना शुरू हो जा रही है। लेकिन सोचो अपने भैया भौजाई के बारे में, वो लोग क्या कह रहे थे कि अगर एक भी सब्सक्राइबर हमारा वीडियो देखेगा ना तब भी हम वीडियो बनाएंगे। ससुर 15-15 दिन से गायब है, ऐसा लग रहा है कि जमाल गोटा कौन पिला दिया, खाली बाथरूम का चक्कर लग रहा है, बाथरूम गए बाथरूम से बाथरूम गए बाथरूम से बाथरूम गए। अगल बगल के इलेक्ट्रॉल वाले सब परेशान है कि हमारे यार इतना इब्राहिम साहब के यहाँ इलेक्ट्रॉल कहा जा रहा है, कौन इतना हग रहा है, छीछा लेदर मचाया हुआ है पूरा एकदम, है ना। तो उस हिसाब से अगर तुम्हारे आ जाए ना, वो दिन तुम्हारे आ जाए तो पता लगा तुम कोमा में मिलोगे, हाँ कौन वेंटिलेटर वगैरह पे तुम्हारा होगा ठिकाना, लोग वहां खोजने जाएंगे, दुखा मदीद में कोई नहीं जाएगा। आजकल लोग जब भी ऐसा हो कि वीडियोस पे व्यूज कम आ रहे हैं, ऐसा कुछ हो जाए भविष्य में कि 10,000 15,000 20,000 1 लाख तक मैक्सिमम व्यूज आ रहे हैं, तो तुमको खोजने के लिए नए पते पे लोग जाए, या तो किसी पागल खाने में या फिर कोनो हॉस्पिटल में, यही होगा, है ना। उसके बाद कहती है कि ऐसा कि ये देखिए फ्रेंड्स बेबी लेदर खेल रहा है, इतना तेज तेज से पैर पटक रहा है, अल्लाह मुझे डर लग रहा है कि पैर कहीं टूटना। अबे एड़ी है तू, दिमाग नहीं है तेरे में, मूंगफली के दाने जितना तुम्हारा दिमाग है, IQ है, क्या बोल दूं तुम्हें, रूम टेम्परेचर से कम तुम सोच पाती हो, इतना तो तुम्हारा चल रहा है। बच्चा है यार, खेलेगा कूदेगा, हाथ पैर पटकेगा, ये सारी चीजें, ये एक्टिविटीज तो बच्चों में ही होती है ना। अब मैं पटकूं तो मैं कैसा लगूंगा, बानर लगूंगा ना भाई। अगर मैं हाथ पैर पटकने लगूं, ये बेवजह का ऐसे ऐसे खेलने लगूं, मैं लेटा लेटा 24 घंटे बिता दूं, कैसा लगेगा। मतलब क्या लोग सोचेंगे कि अजगर को पानी पिला करके लेटा दिया जमीन पे, वैसा ही मैं लगूंगा, वैसे ही तुम लगोगी। तुम क्या चाहती हो कि तुम्हारे जैसा हाथी पाव उसका अभी से हो जाए, हाँ बचपने से चलने लगे। तुम अपने बारे में सोचो ना यार, वो बच्चा है, बच्चे को कभी देखा नहीं है तुमने खेलते कूदते या फिर कुछ का, कैसे देखा होगा। हाँ रूबे
बेबी उधर जब पैदा हुआ था तो तुम लोगों का इससे चल रहा था, एक दूसरे को मार डालेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। हाँ, अब गुड्डी गुड्डी खेल रहे हो कि नहीं 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 नहीं, सब एक है, हम सब एक है भाई, हम परिवार हम परिवार हम परिवार, यही चल रहा है तुम्हारा। कैसे देखोगे? लेकिन तुम्हारे घर में जो लोग हैं उनको भी नहीं समझ। मतलब बच्चे को, छोटे से बच्चे को पटक रहा। अबे गांव वगैरह में ना मिट्टी में छोड़ देते हैं बच्चों को कि जाओ बेटा उसी में खाओ, उसी में खेलो, उसी में सारी कुछ चीजें करो, तुम्हारा हम देख लेंगे, है ना। मजबूत होती है हड्डियां भाई, तुमको कब पता चलेगा। हाँ वही तुम खाली कॉर्नफ्लेक्स खिलाओ, चिया सीड पिलाओ, नया नया खाना बनाओ, ये करो वो करो। अच्छा, नए खाने से याद आया, पुराना खाना तो गुटकुआ जला दिया था ना। हाँ, मटन बना रहा था, उसी में खिचड़ी भूज दिया कि चलो जाने दो यार, हमारा नहीं सही हो, बेबी लेदर का कैसे सही होने देंगे। आज खिचड़ी विचड़ी नहीं मिलेगा बेटा, तुम जाओ, तुम खाली दूध पियो, दूध पियो, मम्मी पंप लेकर के आई है, इधर रखी हुई है, बाद में तुमको दूध पिला देंगी। अच्छा, कहाँ से देखेगी बेबी लेदर को जमीन पे? सही बात तो ये भी है ना यार, कि अबला नारी है बेबी लेदर, तो सबकी गोद में दिन भर टहलता रहता, तो कैसे देखेगी भाई? उसको जमीन पे नहीं छोड़ती है कि ऐसा ना हो कि सांप बिच्छू छछूनर काट ले। हाँ, कंधे बंदे पे नहीं बैठाती है कि ऐसा ना हो कि चील कौवे उड़ा करके ले जाए, बेबी लेदर में लेना, बेबी बेबर बेबे बेबे, ऐसा ही चलता रह जाए, कंटेंट खत्म हो जाएगा। ये तो ऐसा लगता है कि जैसे यार बालिका बधू है, 13 साल में इनका बियाह हो गया है, 14 साल में इनको बच्चा हो गया, इनको पालने नहीं आता, पोसने नहीं आता, कोनो ऐसा काम नहीं होता। मोम की गुड़िया है एकदम से हमारी तंदूरी आपा है, इसको कुछ नहीं पता भाई। ऐसा बाल विवाह हो गया था, उसी में चल रहा है, उसी में सब कुछ भैया झेलना पड़ रहा है इसको। ये तो बच्चा जबरदस्ती ला करके घर वाले लाद दिए कि नहीं यार तुम एक बच्चा रखो, ऐसे थोड़ी होता है, माँ बन गई हो तो बच्चा तुमको रखना पड़ेगा। गजब का इन लोगों का बकलोल है भाई, गजब का काटते रहता, गजब का हमें फुद्दू बनाते रहता, सोचते हैं कि हम बन गए। हाँ, इनका वीडियो चल ही रहा है कि ये रहा हमारा फैमिली टाइम। अच्छा, फैमिली पता नहीं कैसे भी होती है। दिख गई सोफे पे बैठी इनकी चाचा चौधरी चुम्बेश्वरी आंटी, वहां पे एकदम पतीला लगा करके बैठी हुई है, तो उनसे कह रहे हैं अम्मी अस्सलाम वालेकुम। अबे बंद कर यार, कितना ढोंग करेगी तू? हट, वहां ढोंग देखते देखते हम बउरा जाते, कवर करने में एकदम हवा फटी पड़ी रहती है, तशरीफ इधर उधर भागने लगता है। तुम्हारा पता नहीं कैसे इतना काम करता रहता, सब कुछ साफ साफ दिख रहा है कि स्क्रिप्टेड चीजें। अच्छा बताओ, अम्मी के घर में जाकर के 2 घंटे से तुम बकलोली कर रही हो, तुमको नहीं पता कि अम्मी कब आने वाली, क्या होने वाला है, कि कैमरा ऑन होगा तभी उनको अस्सलाम वालेकुम बोलना है, नहीं तो फिर वैसे नहीं बोलना है। वो सारी चीजें कैमरे में दिखनी चाहिए। एक तरफ वो बैठी हुई है, एक तरफ गुनाहों की सौदागर बैठी हुई है। अब तंदूर कहती है कि ऐसा कि जो इनका वो पेहान, क्या नाम है उसका, वही 55.5% वाला, वो गया वॉक करने के लिए, और छोटी वाली तंदूर ऊपर पढ़ाई कर रही है। अच्छा सही है यार, तब तक तो ये आ गए भाई साहब 55.5% वाले घूमते टहलते कि हाँ हाँ आ गए, हाँ आ गए आ गए। अच्छा, तुम हमें थोड़ा सा मोटिवेट करो इसके लिए। कहाँ है हाउ वाला मोटिवेशन वाला? तुम्हारा चूरन खत्म हो गया? जो 6 महीने पहले जब तुम गई थी वहां ठूसा मदीर का तुम्हारा ओपनिंग था दिल्ली वाले, तो तुमने बोला कि कुछ लोगों को मैंने देखा ऐसे स्लिम ट्रिम टाइप के, तो मुझे बड़ा लगा कि अरे यार मुझे अपने ऊपर काम करना चाहिए, मुझे स्लिम ट्रिम होना चाहिए। तुम लोग एक काम करना, मुझे हिम्मत देना। सब ने अपने अपने हिस्से का 50-50 ग्राम हिम्मत निकाल करके तुमको दिया था, ठीक है? तो क्या हुआ? वो हिम्मत खत्म हो गया, उसका डोज खत्म हो गया। मतलब जिस तरह से तुमको वो चाहिए होता है, इज्जत तुमको खरीद के मिलती है, उसी तरह से तुमको हिम्मत भी खरीद करके मिलते। अबे बंद करो यार, तुम्हारा चो चला खुद से मना ही नहीं करता कि कुछ कर ले, जो करने वाला हो उसको अलग से तुम दिखाती रहती हो कि नहीं यार। वही छोटी वाली तंदूर भी उसने भी शुरू किया था कि हाँ एकदम स्ट्रिक्ट डाइट, अपन अभी एकदम से दिशा पटानी बन के दिखाएगा है। 3 दिन में उसका पूरा का पूरे डाइटिंग का इसने मतरिया बहनिया कर दिया। 3 दिन में सब खत्म हो गया। यहाँ फूली चली जा रही है, समझ में नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है कि कुकर में पानी रख के किसी ने गैस पे चढ़ा दिया, खाली इतने आवाज निकलती है मुंह से, उससे ज्यादा नहीं निकलती है। अगर कैमरा ना रहे तो आवाज ये न सुनाई पड़े, है ना। जाती है वॉक करने के लिए तो ऐसा लगता है भाई, इसको ऐसा लगता है किसी ने दौड़ा दिया कहीं, और बहुत दौड़ा दिया, और खड़ी होकर के हाँप रही लिल्ली गाय जैसा मुंह लेकर के ही चली आते हैं हमारे सामने बताने के लिए कि देखो हम 1.5 घंटे से दौड़ रहे हैं, हम 2 घंटे से दौड़ रहे हैं, हम 3 घंटे से दौड़ रहे हैं। तुमसे ना हो पाएगा, सीधी बात है। उसके बाद कैमरे में दिखे अपने गुटकू बाबू। अब गुटकू बाबू आया तो बोले कि वर्कआउट करके आया हूँ। आप लोग हमेशा बोलते रहते हैं कि खाता रहता हूँ, तो मैं अंडे खाऊंगा। अबे खाओ यार, किसको बता रहे हो तुम? गुर्रा कहाँ रहे हो भाई? शरीफ दे करके कुछ तुम बोलने लगते हो, हाँ इतना भी शरीफ नहीं है। अबे तुम अंडा खाओ, मुर्गा खाओ, बत्तख खाओ, कुकुर खाओ, तुम कुछ भी खाओ, तुम पूरा का पूरा रियासत खा ले जाओ, तुम पूरा का पूरा अपनी मोहतरमा का पूरा पैसा खा ले जा रहे हो, फ्लैट खा ले जा रहे हो, दुखा मदीद खा ले जा रहे हो। अब कितना खाओगे भैया जो तुम्हारा नहीं भर रहा है? लो फिर से बोल दिए, करो जो करना है तुमको। उसके बाद तंदूर आपा कहती है कि ऐसा है कि ऊपर के फ्लैट से कुछ लोग आए हुए थे मिलने के लिए, हालांकि कैमरे में नहीं दिखे, तो सीधी बात है यार, कुछ लोग इसको मना भी कर देते कि देख बेटा हम आएंगे तुम्हारे यहाँ मिलने के लिए, लेकिन कोई भी ऐसी पागलपंती अगर हमसे तुमने करी तो हम तुमको मार करके तुम्हारा टुम्बा सुझा देंगे, बता दे रहा है सीधी सीधी बात। तो नहीं आए होंगे, मना कर दिया होगा। तो ये कहती है कि ऐसा है कि कुछ लोग होते हैं ना कि जो लोग मिले तो आपको लगता है कि इनको अरे यार पहली बार मिले, लेकिन इनको हम बरसों से जानते हैं। हाँ, कहती है कि ऐसा था कि ये हमसे इसके पहले जब मिले थे लास्ट टाइम, तो वो तब मिले थे जब मेरा मिसकैरेज हुआ था, गर्भपात जब इनका हुआ था तब इनसे मिले थे ये, ठीक।
भूल गए तंदूर, याद दिलवाना पड़ेगा। अब यार तुम्हारा पोस्टमार्टम पोस्ट 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 वही वाला तुम्हारा वही यार चल रहा है तुम्हारा आफ्टर प्रेगनेंसी वाला दौर, जिसमें लोग तुम्हारे यहाँ सब कुछ भूल जाता है, भूला हो जाता है, उनका दिमाग खोखला हो जाता है, गजनी हो जाता है, 14-15 मिनट तक याद रहता है उनको। भूल गए तुम, ये भी तुमको याद दिलवाना पड़ेगा। जब ऐसी कोनो बात आती है तो तुम्हारा चलने लगता है पोस्टमार्टम की, चलो यार हमारा क्या है कि प्रेगनेंसी का दौर है जिसकी वजह से हम ऐसा कर रहे हैं भैया, भुला जाते हैं हम, पूरा एकदम खोखला बेलन हो जाते हैं। हाँ, यहाँ तुमको नहीं याद आया, तुम काहे भुला जाती हो ये चीज कि तुम्हारा चल रहा है, तुमको भूल जाना चाहिए था ये सारी चीजें, है ना। तो उसके बाद ना तंदूर आपा गुटकू बाबू से बोलती है कि अमा यार कुछ हमारे लिए प्लान करके रखा है का, कोनो सरप्राइज वगैरह करके रखा है, क्योंकि इनको महक आ गई ना, सारे के सारे खानदान वाले तो लेब्राडोर है, खोजी कुत्ते हैं सबके सब। हाँ, ये लोग सीआईडी में पहले काम करते थे एसीपी प्रद्युम्न के साथ में, उनके साथ जाते थे जहां कहीं पे भी ऐसी वारदात होती थी, सूंघ करके बताते थे कि किसके पॉकेट में कौन सी गोली भरी हुई है, कौन क्रिमिनल है, किसके जूते का ये मिट्टी है, ये सारी चीजें ये लोग सूंघ सूंघ के बताते थे। तो इनको पता चल जाता है, महक लग जाती है। उधर एक चुम्मेश्वरी है तो कहती है कि चुम्मेश्वरी ने बोला था हमको कि ऐसा है कि कुछ तो ऊपर प्लान चल रहा है। अच्छा, चुम्मेश्वरी ने, अरे यार अभी उन्हें अभी ताजा ताजा गालियां खाई है उन्होंने बरमू का, काहे उनको फिर से गालियां खिलवा रही हो कि नहीं चुम्मेश्वरी, सीधे सीधे बोलो ना यार, सब कुछ स्क्रिप्ट लिखा हुआ था, सब कुछ दे दिया हमने, बच्चों को भेजा हुआ था, वो लेकर के आएंगे, वो सरप्राइज देंगे, सब कुछ खत्म हो गया। क्योंकि बच्चों को तो पहले ही भेज दिया था कि एक काम करो यार हमको पैम्पर करो, आज टेडी डे है, 3 दिन तो तुम लोगों ने ये वैलेंटाइन का निकाल दिया, एकदम से महोत्सव चल रहा है, लेकिन 3 दिन बीत गए, कोनो बात नहीं, कम से कम टेडी डे तो हम लोगों का मना लेने, हमको टेडी डे के लिए ये सारी चीजें कर लेने दो, है ना। उसके बाद वहां पे गई, अब जैसे ही मतलब ये इन्होंने एंटर ले लिया, बच्चे दोनों गायब है, वो तो कोनो सामान लेने के लिए गए हुए, ठीक। दोनों बच्चों में वही एक 55.5% वाला है, एक थर्ड कैटेगरी वाली है तंदूरापा, छोटी तंदूरापा, ठीक। वो दोनों गए हुए हैं, उन्होंने ही प्लान किया हुआ है, ये पहुंच गई वहां पे वेन्यू पे कि यहाँ पे प्लान था, हम तो देख लिया, ढप्पा हो गया यार, पूरा सरप्राइज हमने देख लिया है। तो गुटकू बाबू को कहती है देखो जो तुम्हें करना चाहिए था वो तुम्हारे बच्चे का, वो मतलब घर के बच्चे कर रहे हैं, ये सारी चीजें तुमको करनी चाहिए। अच्छा, ये सारी चीजें उसको करनी चाहिए थी और तुम्हें याद आ रहा है कि वो बच्चे कर रहे हैं, तो कुछ हम भी इरशाद करते, क्या करते, अर्ज करते हैं, ठीक है। देखना, ये इनकी इंस्टाग्राम पोस्ट है, इस पे इन्होंने कुछ शेयर किया हुआ है, मैं अपने मुखार बिंदु से आप लोगों को सुनाना चाहता हूं। इस पे इन्होंने लिखा है, फूल लाना जरूरी नहीं, एहतराम निभाना जरूरी है, रिश्ते गुलाब से है, इजाजत से महकते हैं, इज्जत से महकते हैं, इज्जत से महकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है फिर, हाँ, एक तरफ तुम उसको गालियां दे रही हो ब्लॉग में भर भर के और सुनाने की कोशिश कर रही हो कि ऐसा है कि यार जो तुमको करना चाहिए वो बच्चे को कर रहा, अबे जो उसको करना चाहिए था वही किया है, वो बेबी लेदर आया है दुनिया में, और क्या करे वो, का ऐसा करे, तुमको लेकर के वो मंगल यान पे बैठ करके मंगल पे चला जाए, का करे वो, का ऐसा करे कि मान लोगी तुम, का हमेशा तो अपने आप को ही पैम्पर करवाती फिरती रहते हो तुम कि नहीं नहीं हमको स्पेशल फील कराओ, आई एम सो मच स्पेशल, आई एम अ सेलिब्रिटी का है, ये सारी चीजें तुम करवाती रहती हो। तो वो कर तो रहा है यार, जितना उसको हो सकता है, जितना उसको तुम पॉकेट मनी देती हो उतना वो कर रहा है, उससे ज्यादा उसकी औकात नहीं है तुम्हारे लिए, वो कर नहीं सकता, गजब चलता रहता है, दोहरा चरित्र खेलती रहती है। अगर ये सारी चीजें नहीं कर सकता है तो फिर वहां जाकर के कि एक छोटा सा गुलाब भी दे देंगे ना, हम उसमें खुश रहेंगे, जहां पना आपकी बातें सराखों पे, ये सारी चीजें काहे नौटंकियां करती रहते हो। पूरा का पूरा स्क्रिप्ट के तहत ये चीजें हुई है, जरा सा भी अचंबा नहीं हो रहा है देख करके कि इनको सरप्राइज मिला हुआ है, टेडी डे भालू डे पे सरप्राइज मिला। अच्छा, रूम में है ना, वहीं पे तब दोनों बच्चे आते हैं, दोनों बच्चे आते हैं, तो ये जो छोटी तंदूर है इतना इरिटेटिंग बोलती है, ये 3.5 साल की हो जाती है, जैसे 21 साल से 3.5 साल के जब भी इसको बोलना होता है, आप लोग कैसे आ रहे, मुक्का खींच के मारे मुंह में एकदम से मुंह भरती आ जाए दोबारा, समझी। अब यार सीखो कुछ, थोड़ा सा मेच्योर हो जाए, का ही बोला जाए, एकदम दिमाग टंटर। अभी जा रही है कंपाउंडर बनने, डॉक्टर आई बनेंगे ये, सोचिए। उसके बाद गुटकू बाबू भाई देखो दोनों बच्चे से कहते हैं ऐसा यार ना, तुम लोगों ने इसको खुश कर दिया भाई, बहुत बड़ी बात है, हम तो करते करते एकदम हैरान हो जाते हैं, हमारा तो हम अपना किडनी भी निकाल के इसको दे दे, फेफड़ा गुर्दा सब ले लेगी तब वो ही हमसे खुश नहीं होगी, तुम लोगों ने बड़ा एकदम उच्चतम काम किया है। अब तंदूर आपा वही है, सरप्राइज वगैरह का ढोंग कर लिया कि अल्लाह इतना बढ़िया सब कुछ है, ये क्या है, ये क्या, केक वगैरह गटक लिया, तब इनको याद आया, ये कहती है कि अरे यार तुमको तो हम यार छोटी तंदूर पढ़ाई के लिए छोड़ करके कहते हैं, अबे पढ़ाई के लिए वो हमारे लिए था कि पढ़ाई के लिए हम उसको छोड़कर, एक्चुअल तो यही था कि उसको हमने भेजा हुआ है कि जाओ यार तुम डेकोर वेकोर करो, थोड़ा सा हमारा दिल बहलेगा, हम लोगों के सामने दिखाएंगे ये सारी चीजें, टेडी डे आज मनाते, टेडी टेडी चलेगा। गुटकू बाबू कहते हैं कि हमारे यार छोड़ो पढ़ाई लिखाई का क्या करना है बाद में। अच्छा, वो कह भी रही है कि हाँ पढ़ लेंगे ना, पढ़ लेंगे। अच्छा, ये आइंस्टीन की 14वीं औलाद, ये ऐसा लग रहा है कि 1 मिनट में पूरा का पूरा चार्ट ले जाएगी, तुरंत उधर देखी उधर खत्म, पूरा सब्जेक्ट गायब,
पूरा का पूरा सिलेबस खत्म, ऐसा होने वाला है 1 मिनट के लिए। ये घोंचू प्रसाद 1 साल से पढ़ी नहीं है, 2 साल से। अच्छा कुछ बच्चों में होता है ना कि चलो 2 साल उन्होंने जम करके मेहनत की है, तो एग्जाम वगैरह के 1-2 दिन पहले से वो रेस्ट करना शुरू कर देते हैं, हालांकि आती नहीं है, लेकिन दिमाग को ठीक ठाक रखने के। जिसने पूरा 2 साल नहीं पढ़ा हुआ है 2 मिनट में चाट करके तुम्हारे सामने बैठ जाएगा। कौन सा वो हाजमोला है, इलेक्ट्रॉल पिला रहे हो तुम, कैसे गोला पानी में बस खोलो गोलो काटो गोलो लगा लो वाला सीन चल रहा है यहाँ पे, क्या होने वाला है ना। तो गुटकू बाबू कहते हैं कि ऐसा है कि अभी उसके एग्जाम में यार 6 दिन का टाइम है, वो कर लेगी, कोई दिक्कत। भूतनी के कौन से 6 दिन का बता रहे हो तुम, कौन से 6 दिन का टाइम है भाई तुम्हारे एग्जाम में, जरा हमको बता दो। जिस हिसाब से दोस्तों आप लोगों को याद होगा कि वो जो अभी थोड़े दिन पहले जब ये डॉक्टर बन के आई थी, है ना, कोट वगैरह धारण करके, तो तंदूर ने हमें क्या बोला था कि ऐसा है कि लैब गई हुई थी, मतलब प्रैक्टिकल वगैरह था, ऐसा कि तुम्हारे गुलाब का कलर बदला कि नहीं, तुमने क्या किया क्या नहीं। डॉक्टर बन के भी आई थी, तो सीधी सी बात है कि लैब में प्रैक्टिकल रहा होगा, तो इसने साइंस लिया होगा, तभी ना गुलाब का कलर बदलवाना है, डॉक्टर वाला कोट पहनवाना है, ये सारी चीजें हो रही है ना, साइंस का। अब सोचिए 10 तारीख को टेडी डे है, 11 को इंग्लिश का पेपर है महाराष्ट्र बोर्ड में, जो साइंस वाले हैं, मतलब इंग्लिश जिन लोगों ने भी लिया हुआ है, तो उनका 11 तारीख को पहला पेपर है इंग्लिश का। 10 को तुम लोग ये बता रहे हो कि ऐसा है, उस पे तुम 6 दिन लगा रहे हो। कुकुर वाले कौन सा 6 दिन वाला कौन सा एग्जाम होने वाला है, मतलब पढ़े लिखे हो या हमें बना रहे हो भाई। मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा टाइम टेबल और कौन से स्ट्रीम का कब है, सारी कुछ चीजें। हाँ 11 को पहला पेपर है अंग्रेजी का, 10 को इन्होंने चलो 1 मिनट के लिए हमने मान लिया कि ये लोग वीडियो आगे पीछे शूट कर लेते हैं कि टेडी डे हमको मनाना है, ये करना है वो करना है, तो आगे पीछे हमने शूट कर लिया। तो जब ये लोग गए हुए थे गैस का स्टोव लेने के लिए, तो वहां पे हमको दिख गया छोटी वाली तंदूर के मोबाइल का स्क्रीन, जिसपे डेट और टाइम यहाँ पे बराबर लिखा हुआ है, आप लोग देखिएगा 8 तारीख का डेट पड़ा हुआ है। उसके बाद ये वाला सीन आया इनके वीडियो में, तो 10 ही होगा ना, क्योंकि 8 के बाद ना 2 दिन इन्होंने नेक्स्ट डे दिखाया, ठीक है, तो 9 और 10 आ गया ना 10 तारीख, तो 11 से इनका इंग्लिश का पेपर है, और ये लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जो ऑलरेडी एक बार 10वीं में फेल हो चुका है, एक बार ड्रॉप आउट है, फिर से अटेम्प्ट कर रहा है, उसके एग्जाम के लिए ये लोग प्रिपरेशन ना करवा करके अपने पीछे पड़े हुए हैं। तो देखिए यार बात सीधी है कि तंदूर ने पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया है, छोटी वाली तंदूर की बात कर रहा हूं, उसने पढ़ाई लिखाई छोड़ रखा है। अब जबरदस्ती ये लोग घुसा करके उसमें हमें और आपको दिखाया कि नहीं हमारे यहाँ के बच्चे बहुत पढ़ाकू है, ये है वो है, तो कोई बात नहीं। और यहाँ गुनाहों की सौदागर देख लो तुम भी, तुम्हारे तक तो ब्लॉग पहुंचता ही होगा कि तुम्हारे बच्ची का एग्जाम है, कभी वो जा करके पुणे टहल रही है, कभी तुम्हारे बच्चे को लेकर के उनके बच्चे को लेकर के वहां टहला रही है, कभी मॉल में जा रही है स्टोव लेने के लिए, कभी का खुरापात कर रहे हो तुम लोग, और हम लोगों का काट रहे हो, बस इतना ही कर रहे हो, लोगों को गुनाह नहीं जा रहा है, ठीक है। तो गुनाह वाला चादर लेकर के आओ और लोगों को ओढ़ाओ, थोड़ा किताब वगैरह बांचो, और ये किताब अगर आप लोगों को मिले तो मुझे भी दीजिएगा, मैं भी पढ़ना चाहूंगा। खैर दोस्तों आई थिंक ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो गई, आई थिंक क्या वीडियो तो लंबी ही हो गई यार, लेकिन आप लोगों को मजा आया होगा, एंजॉय किया होगा आप लोगों ने। जैसा भी आपका रिव्यू हो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, कितना मजा आया वो भी बताइएगा। अपने दोस्त मित्र जो ऐसे पॉडकास्ट देखना पसंद करते हैं उन तक जरूर पहुंचाइएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक टाटा बाय बाय, गुड नाइट, हर हर महादेव।